प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, हम हमेशा से ये समझते हैं कि अपने परिवार से सुख मिलेगा, अपने बंधुओं से सुख मिलेगा, परंतु बहुत सी चीज़ ऐसी है जिससे कि अपने लोग पीड़ा देने वाले हैं। आनंद और ध्यान एक ऐसी वस्तु है। मान लीजिए कि सूरज निकला हुआ है, परंतु आपने किवाड़ बंद किए हुए हैं। आपके बगल में फूल खिला हुआ है जो आपने देख नहीं पाए। हम जब कभी समाज से वंचित है, कोई लोग रोड के ऊपर में पत्थर तोड़ रहे हैं, मजदूर लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गर्मी का समय है, बस पत्थर तोड़ रहे हैं, उनकी स्त्री भी पत्थर तोड़ रही है, बच्चे किसी पेड़ के छाया में उनको लटकाया हुआ है कपड़े में बांधकर। वहां से हम निकलते हैं, हमारे मन में आता है कि उनको कुछ खिलाना चाहिए। हमारे पास मिठाई का डिब्बा है, हमने निकाला, 4-4 पीस दिए, साथ में हमने पानी का बोतल है जो बिस्लेरी है, हम पीते रहते हैं, हमने निकाला कि कितने मजदूर हैं आप। बोले महाराज जी 10 बोतल निकाल के दे दिया। छोटे छोटे हमारे पास डिब्बे थे कि हमने 4-4 रुपये दिया, तो बड़ा स्वाद से खा रहे थे। तो हमारे आधे किलो के कुछ डिब्बे थे, हमने कुछ भक्तों के लिए रखे थे। तो हमने सोचा कि बहुत बार हम भक्तों के पास में, बड़े बड़े सेठों के पास में, उद्योगपतियों के पास जाते हैं, उनको डिब्बे देते हैं। बहुत से लोग तो शंका करते हैं कि महाराज जी ने पसार लाया, पता नहीं कितना पुराना रखा होगा, कब का होगा, क्या है। 2 दिन रखेंगे फ्रिज में, तीसरे दिन फेंक दे, उठा कूड़ा फेंक देंगे। उसका दुरुपयोग होता है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, भगवान शिव की अन्नपूर्ण माँ उनके प्राणों से भी प्यारी है। वो अन्नपूर्णा, उसकी ये गति जो कूड़े में फेंकी जाए। हमारे योगी जी ने बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, 5 रुपये में भरपूर भोजन मिलेगा। बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने। सब साधुओं का उनको सहयोग है, सबका भावना है उनके साथ में। तो वो मजदूर को जब मैंने देखा भाव से खा रहे, प्रेम से पा रहे, तो हमने दे दिया उनको। तो बड़ा प्रेम से उन्होंने खाया, बड़ा प्रेम से पाया, तो हमको बड़ा सुख मिला। कभी देखते हैं कि जो हमारे शिष्य है, हम कहते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी मिठाई है और बहुत ही अच्छी जगह से आई है, तू खा ले। बोले महाराज मुझे तो शुगर हो गई है, डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया है। उतना भावना भी उसने नहीं रखा एक गुरु का कि भाई एक टुकड़ा मुंह में डाल दे, उससे कुछ मरने वाला नहीं है, शुगर कुछ भी होने वाला नहीं है। शुगर को आजकल दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ इतनी है, अंग्रेजी दवाई इतनी है, कंट्रोल के लिए बहुत है। मैं देखता हूँ कि शुगर वाले लोग जो है 50 साल जीते हैं, जिनको 50 साल से शुगर हो चुकी है। 400, 300, 500 तक के जो मैं जीते हुए देखा, 600 लोगों को शुगर है और वो जी रहे हैं लोग। तो ये ऐसा हम लोग जो प्रतियोगिता करना अच्छा नहीं है कि जो आपका जो कदर करने वाला है, आपका जो कदर करेगा, आपका जो कदर करने वाला है, वो आपका परिवार वाला नहीं है, आपका खास मित्र है वो भी नहीं है, आपके बंधु बांधव भी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में कहीं पहचान नहीं है, उस समय में आपको कोई भूख लगा और कोई आपको रेलगाड़ी में सामने वाले सीट में बैठा हुआ है, उन्होंने बोला भाई साहब मेरे पास में 2 परोठा है, 1 परोठा आप खा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। आप एक बार तो सोचोगे पता नहीं उसमें क्या होगा, आजकल क्या रेलगाड़ियों में
सरकार की तरफ से भी कि किसी का कुछ दिया हुआ मत खाना, उसमें कुछ मिला हो सकता है, बहुत सी शंकाएं लिए हैं। मौत कोई मौका नहीं देती, मौत तो कभी कभी भी आ सकती है, और दुर्घटना और घटना कभी हो सकती है, एक्सीडेंट भी पूछ के नहीं होता है। ऐसे परिस्थितियों में आपको कोई प्रेम से देता है तो उसको पा लीजिए, खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। जब मीरों को राणा जी ने विष दिया और बोला कि ये तो आप कुछ चरणामत दे रहे हैं, किसी साधु ने भगवान कृष्ण के चरणों का वो चरणामत भेजा है, इसको पी लो, तो मीरा जहर पी गई, और वो जहर मीरा के लिए अमृत बन गया। वो मरी नहीं, वो शाश्वत हुई। वो कृष्ण के शरणों में, उनकी भक्ति में समर्पित हो गई, और एक ही उन्होंने भाव कहा कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे भाव, ये भाव होते हैं व्यक्ति के। भारत हमेशा से भावों का देश है, गांव का देश है, समर्पण भाव है। एक छोटा सा जो समाज से वंचित है, जो गरीब है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, वहाँ कोई सामने साधु खड़ा हो जाए तो घर में अच्छे से अच्छे वस्तु है, श्रेष्ठ प्रकार की वस्तु है, वो निकाल के लाएगा कि महाराज ये बहुत दिन से मेरे घर में गुड़ रखा है, ये थोड़ा गुड़ खा लो, थोड़ा मीठा खा लो, और थोड़ा पानी पी लो। पानी गिलास देगा, मीठा देगा। उसके भाव के अंदर मिठास है, उसके शब्दों में मिठास है। वो सुख है, वो आनंद है। आनंद का और ध्यान का कोई भी समय, कोई भी आसन नहीं होता। कहीं पर भी कभी भी ध्यान लग सकता है। प्रभु के चरणों में, अपने लोगों के चरणों में ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो परम तत्व को, परम गति को पहुंचाता है। सुख के विषय में शास्त्रों में कहा है कि निर्वाण मोवा जित संग दोषा अध्यात्म नित्यत विनव्रत कामा धुंधेर विमुक्ता सुख दुख संगी गच्छत्य मूढ़ापद्मा विमुक्त है। गीता में आया है कि हमारे जीवन में बहुत प्रकार का धुंध है, बहुत प्रकार का आवरण है, कि धुंधेर विमुक्ता, हम उन धुंधों से विमुक्त कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शीशा है और हम सामने खड़े होने के लिए अपने मुख की आकृति देखने के लिए जाते हैं, और उसमें धूल पड़ी हुई है, जाला पड़ा हुआ है, नहीं दिखेगा। साफ करेंगे तो दिख जाएगा। तो अपने अंत्यकरण में भी बहुत सी प्रकार की मलिनता, बहुत सी प्रकार का दुष्भाव। सुख और दुख क्या है? सुख केवल प्रतीत होता है। आज मान लीजिए आपने किसी भी मन में इच्छा हुआ कि मेरे एक अच्छे पुत्र या अच्छे पुत्री की प्राप्ति होनी चाहिए, और वो हो गए। होने के बाद बड़े हुए, आपने उनकी शिक्षा में, दीक्षा में, उनको व्यवस्थित करने में पूरा जीवन को समर्पित कर दिया, अपने हड्डियों को गला दिया, अपने जो है सारी जीवन की कमाई पूंजी उनमें लगा दी, और कल को वो तैयार होकर वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि समाज भी घृणा करता है, आप भी घृणा करते हो। तो आपके मन में एक ही भाव निकलेगा कि यार ये बच्चा अगर नहीं होता तो अच्छा, इससे अच्छा तो वो मर जाता, ऐसा भाव। तो वो सुख जो था वो दुख में परिवर्तन हो गया। तो सुख केवल भासता है, सुख जैसी कोई वस्तु है नहीं। दुख जो है, तो गीता में कहते हैं कि दुख और सुख को, दोनों को समभाव समझना, ये है। जबकि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है ऐसा अपने आप को समझना कि सुख और दुख को एक साथ कैसे समझे, परंतु ऐसा एक प्रयास करना, ऐसा मन में विचार लाना कि सुख और दुख को एक समभाव लाए, समदृष्टि लाए, सुख और दुख को एक भाव से हम। तो विशेष रूप से प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, निश्चित रूप से आपको मन से सोचना है, विचार करना है कि सुख और दुख कुछ नहीं है, केवल भाव है। कि
सुख दुख संगे गच्छन्ति परमम अद्यम तत्व है। परम गति, परमात्मा की गति, ईश्वर की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, अनुभूति किसी भी क्षण हो सकती है। कहते हैं कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। आप देखते हैं कि पंजाब में और गुरुद्वारे में वो लोग सेवा करते हैं, भोजन करवाते हैं, लंगर चलाते हैं, गुरु का आज्ञा मानकर और प्रत्येक प्राणी को ईश्वर समझकर। हमारे वहाँ भी प्राचीन समय से ही भंडारा चलाने की व्यवस्था थी। और प्राचीन समय में जब कोई गांव में मेहमान आता था तो पूरे गांव का मेहमान होता था, पूरा गांव उसका स्वागत करता था, पूरा गांव उस संबंधों से जुड़ जाता था। आज के समय में शहरों में तो पहले से ही, गांव में भी कुछ विकृति आई है। वो भाव आज के समय में लोगों में नहीं है जो प्राचीन समय में हुआ करता था। तो जीवन में आप जिनको अपना समझते हैं, उससे बाहर भी कुछ लोग हैं जो कभी आपसे मिले नहीं हैं, कभी आपसे संपर्क नहीं है। नकारात्मक बहुत लोग हैं, परंतु सकारात्मक लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई मेरे पास आए तो मैं इनको धन, इज्जत, रुपया, पैसा, सम्मान सब लौटाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो जाने की तैयारी कर दी, मैं इनको लौटाने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कोई आए। और कुछ नकारात्मक लोग आसपास होते हैं, दिन भर कान फूक कान फूक कान फूक, उनको बोलते हैं कान फूका। कान फूके लोग जो होते हैं वो अपने जीवन को भी फूक देते हैं, अपने जीवन को भी नरक बना देते हैं। इसीलिए बोले चमचागिरी, चापलूस लोगों से सावधान, जीवन में सदा रहे होशियार। कि मन को अंत्यकरण में आपका जो आत्मा है, जो ईश्वर बैठा हुआ है, परमेश्वर की दिव्य दृष्टि है आपके ऊपर। आप स्वयं सोचने वाले, समझने वाले हैं। हर चीज का विश्लेषण आप स्वयं करें। कभी भी जो नकारात्मक सोच है उनको सकारात्मक में बदले, सकारात्मक सोच पैदा करें अपने जीवन में। कि निराश, हताश कोई आता है तो उसको मदद भी करना, चाहे आपका संबंधी है, परिवार में है या नहीं है, उनको मदद भी करना, उनको सहयोग भी करना। अपनों में उलझने मत रहना, अपनों से परे भी देखना कि इसके आगे भी जीवन है। तो आप सभी बंधु बहुत समझदार है, सोचने वाले हैं। मैं सभी बंधुओं से ये आशा और विश्वास करता हूँ कि जीवन में परमात्मा का ध्यान लगाइए, आनंद का अनुभूति कीजिए, वो आपके चारों तरफ है। सकारात्मक सोच, चेहरे पे मुस्कुराहट, जीवन में आनंद, प्रभु का स्मरण, सबके प्रति समर्पित, किसी के प्रति दोष नहीं, कोई वैर नहीं, सभी बंधु आपके प्रिय है, कोई अप्रिय नहीं। इन्हीं भावों के साथ में जीवन जिए तो निश्चित रूप से आनंद का जीवन होगा, तो सकारात्मक जीवन होगा। तो आप सभी बंधुओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आपका जीवन में आनंद हो, ऐसी मंगल कामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं महंत नारायणगिरी, दुधेश्वर मंदिर, गौशाला और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।